जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों नमस्कार। कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिवीजन में रिवीजनल कोर्ट क्या क्या देखती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक बार अगर सत्र न्यायालय से रिवीजन निरस्त कर दिया जाता है, क्या दोबारा रिवीजन उच्च न्यायालय में किया जा सकता है? नहीं। धारा 397 सब क्लास 3 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, वर्तमान धारा 438 सब क्लास 3 BNSS 2023 के अंतर्गत दोबारा रिवीजन नहीं किया जा सकता है। इन धाराओं से वो बाधित होने के कारण दाखिल नहीं कर सकते हैं। केवल हमारे पास दो विकल्प बचते हैं। अगर सत्र न्यायालय द्वारा किन्हीं कारणों से रिवीजन निरस्त कर दिया गया है तो हम माननीय उच्च न्यायालय में धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, वर्तमान धारा 528 BNSS 2023 तथा संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उस आदेश को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय को धारा 528 BNSS 2023 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त हैं। अब देखना है कि अनुच्छेद 2027 के अंतर्गत हाईकोर्ट को क्या क्या पावर हैं। एक सुपरवाइजरी पावर होती है। हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों ट्रिब्यूनल का बॉस होता है। अगर कोई निचली कोर्ट गलत करे या ज्यादती करे या अधिकार से बाहर कोई आदेश पारित करे तो हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है तथा अनुच्छेद 227 का स्कोप 528 BNSS 2023 से भी बड़ा है। हाईकोर्ट 227 अनुच्छेद में फैक्ट भी देख सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा जाता है कि एब्यूज ऑफ द लीगल प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट एंड सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है मधु लंबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977 तथा दूसरा निर्णय प्रभु चावला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2016 में दर्शित किया गया है कि अगर सत्र न्यायालय द्वारा रिवीजन निरस्त कर दिया जाता है तो उच्च न्यायालय में 482 पूर्व धारा जो है संहिता की वर्तमान धारा 528 BNSS के अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र योजित कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 2027 पर भी रूलिंग्स दी गई हैं। वरियम सिंह वर्सेस अमरनाथ एंड अदर्स 1954, ये केस आर्टिकल 2027 का स्कोप बताता है कि हाईकोर्ट को जुडिशियल, प्रशासनिक एवं सुपरिटेंडेंसी पावर्स होती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूर्यदेव राय बनाम रामचंद्र राय आदि 2003 में निर्धारित किया है अंतरिम आदेश के विरुद्ध 227 चलता है। यही सबसे यूज होने वाली रूलिंग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राधेश्याम एंड अदर्स वर्सेस छविनाथ एंड अदर्स 2015 में यह भी निर्धारित किया है कि इस केस ने साफ किया है कि सिविल कोर्ट का आदेश आर्टिकल 226 में नहीं बल्कि आर्टिकल 227 में चैलेंज किए जा सकते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शालिनी श्याम शेट्टी आदि बनाम राजेंद्र शंकर पाटिल 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि आर्टिकल 2027 का यूज किफायत मतलब संयम से किया जाना चाहिए, रोज रोज नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में जाना कि अगर सत्र न्यायालय द्वारा हमारा रिवीजन निरस्त कर दिया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय में हम वर्तमान धारा 528 BNSS 2023 के अंतर्गत अथवा संविधान के अनुच्छेद 2027 के अंतर्गत हम उस आर्डर को चैलेंज कर सकते हैं।